हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लेवॉम इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इस इंजेक्शन को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्लेवॉम इंजेक्शन होता क्या है। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी कि वो बीमारियां जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो जाती हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए क्लेवॉम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। दोस्तों, ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। क्लेवॉम एक ब्रांड नेम है। इसमें जो कंटेंट होता है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरिक एसिड होता है। ये इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है। इसके साथ में एक डिस्टिल्ड वाटर मिलता है जिसको उस पाउडर के साथ में मिक्स करना होता है, जिसके बाद में ये इंजेक्शन लगाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं जैसे कि ऑगमेंटिन, क्लेवॉम, एमोक्सिसिवी, या फिर इसके अलावा भी कई ब्रांड नेम से मेडिकल स्टोर्स पे ये अवेलेबल होता है। लेकिन इसमें जो कंटेंट होता है वो सेम होता है। इसमें एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरिक एसिड ही होता है। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि लंग में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से लंग्स में सूजन आ जाती है, खांसी आने लगती है, या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को पेशेंट को दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है या फिर निमोनिया हो गया है, तो इस कंडीशन में भी क्लेवॉम इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। कान में कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, नाक में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या फिर गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो इन सारे इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए क्लेवॉम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या फिर यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में भी क्लेवॉम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया है, सेलुलाइटिस हो गया है, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। या फिर किसी व्यक्ति को सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया है, तब भी इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि गले में किसी तरह का संक्रमण है, तब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सेप्टिक गठिया हो गया है, ये भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसमें भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो गया है, तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो इस सिचुएशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गई है, या फिर और भी कई तरह की इंजरीज हो जाती हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इन सारे इन्फेक्शंस को रोकने के लिए क्लेवॉम इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन को रोकने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। अगर लंग्स में स्वेलिंग हो गई है, तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डेंटल इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि दांतों में किस तरह का संक्रमण हो गया है, तो इन सारे संक्रमण को रोकने के लिए क्लेवॉम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूजेस होते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसके क्या डोज होते हैं, उसको किस तरह से पेशेंट को देना चाहिए। दोस्तों, क्लेवॉम इंजेक्शन आईवी यूज ओनली होता है, यानी कि इसको सिर्फ इंट्रावेनस यानी कि नस में ही दिया जाता है। मांस में इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ये इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है और इसके साथ में डिस्टिल्ड वाटर मिलता है। डिस्टिल्ड वाटर को इस पाउडर में मिक्स किया जाता है, उसके बाद में ये इंजेक्शन रेडी हो जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए इंजेक्शन मिलाते समय आप देख लें इंजेक्शन में किसी तरह का पार्टिकल्स तो नहीं है, ब्लैक कलर के, येलो कलर के, या फिर किसी भी तरह के पार्टिकल्स तो इंजेक्शन में नहीं दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी ना लगाएं। क्लेवॉम इंजेक्शन को स्लो आईवी दिया जाता है, यानी कि धीरे धीरे इस इंजेक्शन को आईवी देना चाहिए। आप 100 ml NS में भी मिक्स करके इस इंजेक्शन को स्लो आईवी दे सकते हैं। इस इंजेक्शन का डोज पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल इन्फेक्शन है, तब उसको 25 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार डिवाइड करके दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको 40 mg से लेकर 45 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 kg है, तब उसको 40 mg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 mg आता है। तो 1.2 ग्राम का इंजेक्शन आप सुबह शाम पेशेंट को, यानी कि बीडी में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। इसी तरह से बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन को कैलकुलेट कर लेना चाहिए और तभी इसको लगाना चाहिए।
इस इंजेक्शन को लगातार 4 से 5 दिनों तक पेशेंट को देना चाहिए, जिससे कि अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लग सकती है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि डायरियल कंडीशन हो सकती है, यानी कि दस्त आ सकते हैं, या फिर इंडाइजेशन हो सकता है, यानी कि बदहजमी भी हो सकती है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, या फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक बीमारी होती है, वो भी हो सकता है। स्किन पर रैसेज आ सकते हैं, यानी कि लाल चकत्ते स्किन पर आ सकते हैं, छोटे छोटे दाने आ सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, या फिर वेजाइनाइटिस हो सकता है, यानी कि योनि में सूजन आ सकती है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें तो आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से और सही डोज से ना लिया जाए। तो अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। किन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया है, यानी कि पीलिया है, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव है पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स से, तब भी इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस सिचुएशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वुमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को इस इंजेक्शन को लगाने से पहले या फिर लगवाने से पहले डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आपका पेट खराब रहता है या फिर इस इंजेक्शन को लगने के बाद पेट खराब हो जाता है, तब इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है, एक लीवर से संबंधी समस्या होती है, लीवर में सूजन होती है, तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। इन कंडीशंस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा क्लेवाम इंजेक्शन क्या होता है, क्या यूजेस होते हैं इसके, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में या फिर किसी बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।